यह कथा शब्दों से कम और मौन से ज्यादा बनी है। यह कहानी समझने के लिए नहीं, डूबने के लिए है, जहां कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ हो गया। मन को साथ मत लाना। यह कहानी मन के लिए नहीं है। यह कहानी उसके लिए है जो अब थक चुका है और रुकने को तैयार है। शिष्य अब प्रश्न नहीं पूछता था, इसलिए नहीं कि उसे उत्तर मिल गए थे, बल्कि इसलिए कि प्रश्न पूछने वाला ही गल गया था। वह गुरु के पास रहता था, सेवा करता था, बैठता था, लेकिन कुछ चाहता नहीं था। और गुरु पहले से भी अधिक चुप हो गए थे। आश्रम में सब कुछ सामान्य था। पक्षी चहचहाते थे, दिया जलता था, हवा चलती थी। बस एक चीज नहीं थी, शिष्य का मन। वह चलता था, लेकिन भीतर कोई टिप्पणी नहीं होती थी। एक दिन गुरु ने शिष्य को देखा, बहुत देर तक, फिर आंखें बंद कर लीं। कुछ कहा नहीं, और यही परीक्षा थी। उस दिन शिष्य बैठ गया, न ध्यान के लिए, न साधना के लिए, बस बैठ गया। सांस चल रही थी, शरीर था, लेकिन मैं नहीं था। पहले विचार आए, लेकिन पकड़ नहीं थी। फिर भावनाएं आईं, लेकिन नाम नहीं था। फिर डर आया, लेकिन कोई डरने वाला नहीं था। एक क्षण आया जब शिष्य को लगा, अब कुछ नहीं है जिसे मैं पकड़ सकूं, और उसी क्षण वह गिर गया। न जमीन पर, अस्तित्व में अब कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि अनुभव करने वाला नहीं था। समय नहीं था, क्योंकि गिनने वाला नहीं था। बस एक गहरा, शांत, असीम होना। यही समाधि थी। गुरु दूर बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। उनका मौन आशीर्वाद था। उनका न देखना स्वीकृति थी। 3 दिन शिष्य वैसे ही बैठा रहा। लोग डर गए, वह जीवित है। गुरु बोले, पहली बार। तीसरे दिन शरीर हिला, आंखें खुलीं। शिष्य ने गुरु को देखा और मुस्कुरा दिया। कोई प्रणाम नहीं, कोई शब्द नहीं। गुरु ने कहा, अब तुम शिष्य नहीं हो, बस इतना। शिष्य उठा, चला गया। न गुरु के चरण छुए, न अनुमति ली। गुरु देखते रहे। एक शिष्य बोला, गुरुदेव। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। गुरु मुस्कुराए। जिसे कहना होता है वह समाधि में कहा जाता है। मित्रों, समाधि कोई अवस्था नहीं, समाधि अनुपस्थिति है। और गुरु का मौन कोई खालीपन नहीं, वह पूरा होना है।